अनुग्रह ऊपर हुआ है। परमेश्वर का क्या अनुग्रह हुआ है? प्रभु क्या चाहता है कि मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जब हमारे ऊपर आता है तो हमारा मन का क्या होता है? मन फिराया जाता है। हालेलुया। हमारा मन का फिराव होता है। मन का फिराव मतलब कि हम पहले पाप में थे और अब हमारा जीवन पवित्रताई में चलना शुरू हो चुका है। हमारे मन के अंदर पहले बुरे विचार थे, लेकिन अब हमारे मन के अंदर पवित्रताई आ चुकी है। परमेश्वर मसीह हमारे मन का पूरे तरीके से हमारे मन को चेंज कर देता है। परमेश्वर का आत्मा ये क्या किस वजह से होता है? जब परमेश्वर मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर आता है, परमेश्वर मसीह का अनुग्रह जब हमारे ऊपर आता है तब हमारे जीवन में बदलाव होता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है तो उसका अनुग्रह हमें क्या सिखाता है? पवित्र बोलना, पवित्र सुनना, पवित्र देखना, हालेलुया, पवित्र चाल चलन, पवित्र सोचना, हालेलुया। उसका अनुग्रह हमें पवित्र रहना सिखाता है। उसका अनुग्रह हमें दोष लगाना नहीं सिखाता। उसका अनुग्रह हमें एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं सिखाता। उसका अनुग्रह हमें चुगली करना नहीं सिखाता। उसका अनुग्रह हमें गलत चाल चलन में रहना नहीं सिखाता, गलत संगति में रहना नहीं सिखाता। उसका अनुग्रह हमें इन चीजों से निकालता है। उसका अनुग्रह हमें पाप से निकालता है। उसका अनुग्रह हमें पाप से दूर रहना सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अजीजों, परमेश्वर का आत्मा हमें दोष लगाना नहीं सिखाता। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप ऐसी शिक्षा में जी रहे हो जो शिक्षा आपको एक दूसरे के अंदर दोष लगाना सिखाती है, एक दूसरे के अंदर कमी निकालना सिखाती है, वो शिक्षा रॉन्ग है। हालेलुया। सिर्फ एक ही है जो परमेश्वर का वचन है जो हमें प्योर करेगा। और जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमें प्योर करता जाएगा। प्रभु का आत्मा हमें पवित्र करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें अगर कोई परमेश्वर का काम कर रहा है, प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जब उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु ने भी एक बात उनको बोली थी कि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे पक्ष में है। हालेलुया। जब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में परमेश्वर का प्रचार फैल रहा है, पूरी दुनिया में परमेश्वर मसीह को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मसीह ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे मसीहत बढ़ रही है, ऐसे ऐसे ही हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर हम देखेंगे, आप अपने आसपास देखोगे, ऐसे ही दोष लगाने का काम तेजी से चल रहा है। हालेलुया। वो ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, उस पास्टर के अंदर ये कमी है, वो पास्टर ये करता है, वो पास्टर वो करता है। हालेलुया। हमें भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। जब प्रभु ने बोल दिया कि धर्मी नहीं है, मतलब के नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा ने बोल दिया कि एक भी व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर धर्मी नहीं है, तो नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने किसको चुना? प्रभु यीशु मसीह को चुना, जो एकलौता पवित्र है। उसके अलावा कोई भी धर्मी नहीं है। एक वही है जो परमेश्वर का वचन है जो हमें धर्मी ठहराता है, धर्मी बनाता है। हमें परमेश्वर ने हमें ये अधिकार नहीं दिया है एक दूसरे को नीचा दिखाने का। परमेश्वर ने हमें ये अधिकार नहीं दिया है किसी पास्टर को गलत बोलने का। परमेश्वर ने ये हमें अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमें मन फिराव सिखाता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्यार से रहना सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन याकूब 4:6 में क्या लिखा है? याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 6 वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन उसका अनुग्रह किसके ऊपर होता है? उसका अनुग्रह उस दीनों पे, उसको अपना अनुग्रह परमेश्वर करता है जो व्यक्ति दीन होता है, जो व्यक्ति बोलने में धीर है, बोलने में उसके परमेश्वर के वचन की मिठास है। परमेश्वर का वचन जिसके मुंह पे रहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलता है, जिसका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है, जो परमेश्वर के सामने बिल्कुल दीन होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि फरीसी व्यक्ति और एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति जब परमेश्वर के पास सामने जाते हैं तो फरीसी क्या बोलता है कि प्रभु, मैं तेरा
मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं उपवास भी रखता हूं, परमेश्वर मैं अपनी कमाई का दशमांश भी निकालता हूं, प्रभु मैं पूरे तरीके से ईमानदार हूं, लेकिन वो किस पे दोष लगाना शुरू कर देता है? वो चुंगी लगाने वाले पे दोष लगाना शुरू कर देता है। बोलता है कि प्रभु ये चुंगी लेता है, ये पापी है। हालेलुया। लेकिन चुंगी वाला जो पापी व्यक्ति होता है वो कैसे प्रार्थना करता है? वो अपने आप को दीन करता है परमेश्वर के सामने। क्या करता है? वो अपने आप को दीन करता है परमेश्वर के सामने। और जब वो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करता है तो खुदा का वचन ये कहता है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देगा। किस व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर देगा? जो परमेश्वर के सामने दीन होगा। दोष लगाने वाले का परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर किसकी प्रार्थना को सुनेगा? जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने दीन होगा, जो नम्र होगा परमेश्वर के सामने। हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, परमेश्वर में, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का वचन हमें दीन रहना सिखाता है। उसका अनुग्रह जब हमारे ऊपर है तो वो हमें प्यार करना सिखाता है, वो हमें दीन रहना सिखाता है।